हेलो गाइज, अभी हम पढ़ेंगे ग्लैंड एंड ग्लैंड्स के टाइप। तो पहले हम देख लेते हैं ग्लैंड्स क्या होती है। ग्लैंड्स इज एन ऑर्गन विच सीक्रेट केमिकल सब्सटेंसेस फॉर यूज बॉडी। ग्लैंड्स वो एक प्रकार के ऑर्गन होती है जो कि एक केमिकल सब्सटेंसेस सीक्रेट करती है बॉडी के बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। और उन केमिकल सब्सटेंस को बोलते हैं हम हॉर्मोन्स। हार्मोन इनको हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर्स भी बोलते हैं। अब देख लेते हैं कितने प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं अपनी बॉडी के अंदर। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड। अभी एक देख लेते हैं, इनको बांटा गया है प्रेजेंस ऑफ डक्ट के आधार पे, इनको क्लासिफाई किया गया है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। तो हम देख लेते हैं पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड है जिनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जिसके अंदर डक्ट एब्सेंट होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना, अपना सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड के अंदर छोड़ती है, जबकि मिक्स टाइप की ग्लैंड होती है ना, उनके अंदर दो प्रकार के सीक्रेशन सीक्रेट किए जाते हैं, जो कि मिक्स्ड ग्लैंड एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह कार्य करती है। अब पहले देख लेते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर पहले आते हैं आइज, माउथ, स्किन, स्टमक, ब्रेस्ट, लीवर, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन। ये सारे ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखोगे पैनक्रियाज इसके अंदर क्यों आ रखा है। पैनक्रियाज एक एक्सोक्राइन की तरफ भी कार्य करता है और एंडोक्राइन की तरफ भी कार्य करता है, इसलिए एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड्स के अंदर ये आएगा, जबकि हम पढ़ते हैं इनको सबसे अलग है पैनक्रियाज को। जैसे आइज का अपना सीक्रेशन होता है टीयर, माउथ के द्वारा सलाइवा, स्किन के द्वारा स्वेट हो गया ना पसीना, सीबम, स्टोमक के द्वारा एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, ब्रेस्ट मिल्क, लीवर के द्वारा बाइल जूस, पैनक्रियाज के द्वारा पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइन के द्वारा म्यूकस का सीक्रेशन किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और देखेंगे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड जिनके अंदर जो कि अपना सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड के अंदर छोड़ती है। वही ग्लैंड है जो अपने जिनके अंदर डक्ट एब्सेंट होती है और अपना सीक्रेशन ब्लड के अंदर छोड़ती है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जो कि निम्न प्रकार है। हम ग्लैंड्स के नाम देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, टेस्टिकल्स जिनको टेस्टिस बोलते हैं, ओवरी, पैनक्रियाज, थायराइड, थाइमस एंड एड्रिनल ग्लैंड। आप ये देख रहे हो पैनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर भी आया है, क्योंकि ये एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों की तरह कार्य करता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा कौन से हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं वो भी देख लेते हैं। मेनली मोस्टली जो हार्मोन किए जाते हैं वो इस डायग्राम के अंदर हम देखेंगे। और सबसे पहले आते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी एक ग्लैंड के रूप में काम करता है और ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन सीक्रेट करता है, और भी बहुत सारे सीक्रेट करता है, जैसे प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो भी हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं वो देख लें। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वेसोप्रेसिन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। तीसरी ग्लैंड अपनी है पीनियल ग्लैंड, जिसके द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है। एक फोर्थ ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के द्वारा T3 एंड T4 नामक हार्मोन्स का सीक्रेशन किया जाता है। ये ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स। पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा पैराथायराइड हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है। फिर आती है 6 नंबर की थाइमस ग्लैंड, जिसे थाइमोपोएटिन, थाइमोसिन या थाइमोल्यूइन हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है। फिर आते हैं ओवरीज या टेस्टिस, फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसके अंदर ओवरी होती है ना,
ये तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करेगा और टेस्टोस्टेरोन का। फिर आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इंसुलिन एंड ग्लूकागोन नामक 2 हार्मोनों का सीक्रेशन करता है एंडोक्राइन पार्ट के अंदर। और एड्रिनल ग्लैंड होती है जो कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एड्रेनालिन, नोर एड्रेनालिन इनका सीक्रेशन करता है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। अब आ गया मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड के अंदर पढ़ते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हम मिक्स ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्सोक्राइन की तरह भी कार्य करता है और एंडोक्राइन की तरह भी कार्य करता है। जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट होगा ना, एक्सोक्राइन पार्ट होगा वो तो सीक्रेट करेगा एंजाइम्स, एंजाइम, और जो एंडोक्राइन पार्ट होगा वो सीक्रेट करेगा हार्मोन। इसके अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट होते हैं। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है जो कि एंडोक्राइन पार्ट होता है जिसके द्वारा इंसुलिन एंड ग्लूकागोन नामक हार्मोन्स का सीक्रेशन किया जाता है। और एसिनाई होती हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सीक्रेशन करती हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, पेप्टाइडेज, न्यूक्लिएज, एमाइलेज, निम्न प्रकार के हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। और जो मैंने बताया था ना आपको, डक्ट्स के द्वारा जो पेनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन होता है वो डक्ट्स के अंदर सीक्रेट करती हैं, क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस एक एक्सोक्राइन पार्ट है जिसके द्वारा सीक्रेशन किया जाता है पेनक्रियाटिक जूस का। और जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसके द्वारा सीक्रेशन किया जाता है इंसुलिन और ग्लूकागोन, जो कि अल्फा और बीटा सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। इसके द्वारा तो किया जाता है अल्फा सेल्स के द्वारा ग्लूकागोन का और बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का सीक्रेशन किया जाता है। थैंक यू।